ओ हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए एक बड़ा ही मतलब करंट टॉपिक है। आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आपको खुद की ओपिनियन भी डेवलप करना इस टॉपिक पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ दिनों के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं और आपका खुद का ओपिनियन कितना मैटर करता है वो आपको वीडियो के अंत तक समझ में आ जाएगा। मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक की जो आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आने वाले समय में। बिकॉज अगर आप स्टूडेंट हो तो बहुत जल्द आप माँ बाप के एज में आ जाओगे। और अगर कोई जो ऑलरेडी माँ बाप हैं उनके लिए भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अपने आप को प्रैक्टिकल कैसे रख सकते हैं आप इस चीज़ के प्रति। टॉपिक है कि सर्वसहमति से बनाया हुआ शारीरिक संबंध कितना कानूनन है, कितना कानूनन लीगल है और कितना इलीगल है। पॉक्सो एक्ट क्या कहता है, ये पूरी टॉपिक 18 साल से कम वाले जितने भी बच्चे हैं उनको ध्यान दिमाग में रखकर बनाया गया है। 18 प्लस वालों के लिए मैंने रेप का वीडियो बनाया हुआ, आप प्लीज़ रेप का वीडियो देखिए। मेरा 3-4 वीडियो स्क्रॉल करिएगा, आपको नीचे मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया 375 सेक्शन पे। आप इसको समझिए क्या होता है। सहमति से शारीरिक संबंध का मतलब समझिए सबसे पहले क्या होता है। उसके बाद आप ट्राई करिए कि पॉक्सो एक्ट ने क्यों कहा, क्या इसका प्रोविजन है और कैसे इस चीज़ के ऊपर हम आज बात करेंगे। बात करते हैं। और आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, 200 रुपये में आई एम जस्ट स्टार्टेड आई हैव जस्ट स्टार्टेड एक बहुत ही अच्छा सीरीज स्टार्ट करा है मैंने, जर्नी टू द लवासना। एनसीईआरटी के एमसीक्यू सीरीज को आप ज्वाइन करिए। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं कराऊंगा हर एक पॉसिबल लाइन से। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, जो भी पॉसिबल लाइन्स हैं, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन सीडीएस, सीएपीएफ, यूपीएससी, सीएससी और जो भी एग्जाम्स में बनते हैं यूपीएससी लेवल के, वो वन लाइनर्स स्टेटमेंट वाइज दोनों में कवर करने वाला हूँ। एक प्राइवेट ग्रुप बनाकर अपना, उसके ऊपर एक हर वीक में आपको 50 क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा एमसीक्यू के रूप में। 200 हैं पहले अर्ली स्टूडेंट्स के लिए, लगभग 21 बच्चों ने अभी तक ज्वाइन किया हुआ इसको। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर और पर्सनल जो कॉन्टैक्ट टेलीग्राम है उस पर मैसेज करिए। पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा रविचंद्र_2210, उस पर मैसेज कर दीजिएगा मुझे, फिर मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। मैकेनिज्म बता दूंगा मैं आपको। और मेरी स्क्रीनशॉट मैगजीन, नवंबर स्क्रीनशॉट्स मैगजीन जल्दी अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में। अक्टूबर स्क्रीनशॉट ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिए। फॉर एनी कॉन्टैक्ट, एनीथिंग यू जस्ट वांट, जस्ट मैसेज मी, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, आगे चलेंगे, बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए, पॉक्सो एक्ट के बारे में हम बात करेंगे कि पॉक्सो एक्ट न्यूज़ में क्यों है। देखिए, न्यूज़ में इसलिए आ गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा केसेज ऐसे अभी हाई कोर्ट्स में आ रहे हैं जहाँ पर जो बेल है, एप्लीकेशंस वो पहुँच रही है। किसके लिए पहुँच रही है ना, कि जो बच्चे हैं, मतलब बच्चे इन द सेंस 18 से कम हैं, उनके ऊपर रेप के केसेस लगाए गए हैं, रेप के चार्जेस लगाए गए हैं लड़कों के ऊपर, ज़्यादातर केसेस में ऐसा पाया गया है। तो उनको बेल मिलेगा कि नहीं, ये प्रोविजन है। रीज़न क्या है, रेप। पर कोर्ट्स ये कह रही हैं कि जिसके साथ रेप की आप बात कर रहे हो वो मैटर करता है कि वो कंसेंसुअल रिलेशनशिप है कि नहीं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे केसेज में, बहुत ही सारे केसेज में कंसेंसुअल रिलेशनशिप की बात आई है। अभी कंसेंसुअल रिलेशनशिप क्या होता है वो बताऊंगा आपको, और क्या माइनर्स में कंसेंसुअल रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। देखिए, कंसेंसुअल का मतलब होता है सहमति से। सहमति इन द सेंस आप अपनी इच्छा से, बिना किसी थ्रेट के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के अग्री कर रहे हो किसी भी तरीके की सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, यौन संबंध के लिए, शारीरिक संबंध के लिए। एक फीमेल और एक मेल दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जेंडर न्यूट्रल होकर मैं बात कर रहा हूँ। अभी ये केस पहुंची थी नागपुर हाई कोर्ट में। वहाँ पे एक बात पहुंची बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में, कि एक लड़के ने बोला कि मेरे ऊपर जो रेप के केसेज हैं वो गलत हैं। जब लड़की से पूछा गया तो लड़की ने बोला कि दो इट वाज कंसेंसुअल, मतलब मेरी सहमति से हम लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए थे। पर जिस संबंध की ये बात कर रहा है, एक उसमें एक ऐसा मोमेंट भी था जब इसने मेरे भाई, 3-3.5 साल भाई, छोटे भाई को जान से मारने की धमकी दी थी। उसके उसके बेसिस पे इसने मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया था। भले ही मैं इससे प्यार करती हूँ, पर इट वाजंट कंसेंसुअल। दोनों माइनर्स थे उस केस में। लड़का आई थिंक 19 साल का था, लड़की 17 साल की थी। यस, हाँ, 17 साल की थी। कोर्ट ने बोला कि ये कंसेंसुअल नहीं है, क्योंकि ये सहमति से जरूर दिया गया था पर एक तरीके के थ्रेट में दिया गया था। गॉट इट? ये होता है कंसेंसुअल रिलेशनशिप का मतलब। आगे चलेंगे। अब देखिए, पॉक्सो एक्ट जो बनी थी 2012 में, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट, उसका सेक्शन 2D कहता है कि 18 साल से कम है तो आप बच्चे हैं, चाइल्ड हैं अभी आप, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो या कोई भी जेंडर हो, आप जेंडर न्यूट्रल, मैं बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ। पर इंडिया में एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्सुअल रिलेशनशिप अभी भी 18 साल है। इसका क्या मतलब है? 18 साल से नीचे अगर आप हो, चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, कोई भी जेंडर हो,
आप सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकते, एक मेजर के साथ भी एक माइनर के साथ भी नहीं कर सकते. इट इज ऑटोमेटिकली अ क्राइम इन इंडिया. इट विल अमाउंट टू रेप. प्रॉब्लम यहां है, हाईकोर्ट्स में जो केसेस पहुंच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस पहुंच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतने सारे जो बेल एप्लीकेशंस आपके पास आ रहे हैं, उसमें ये एक मुद्दा बार बार निकल के आ रहा है कि सर मैंने ये अपनी सहमति से इंटरकोर्स हुआ था हमारे बीच. इट वॉज अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, दो इट वॉज अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, बट इट वॉज कंसेंसुअल. ऐसा कई बार कोर्ट्स में जो इन कैमरा वो कई बार होती है, जो प्राइवेट में होती है, कई बार बातें प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के साथ और विक्टिम जो होते हैं और फिर आपका क्या नाम है जज होते हैं, वो जब बात करते हैं तो वो कहती हैं लड़कियां, कई बार लड़कियां कैसे ज़्यादा, मतलब इंडिया में हर 17 मिनट में, हर घंटे में 17 केसेस पॉक्सो एक्ट के अंदर दर्ज होते हैं. उसमें लगभग 83 और 84% डेटा बता रहा हूँ मैं आपको, 84% केसेस में पाया गया है कि लड़कियां कोर्ट में ये कहती हैं, लड़कियां कोर्ट में ये कहती हैं कि ये रिलेशनशिप जो था वो कंसेंसुअल था, मतलब मेरी सहमति से हुआ था. तो बंदे के ऊपर आप एक रेप के चार्जेस मत लगाइए, क्योंकि वो अपनी फैमिली, सोसाइटी या किसी और इंटरफेरेंस में, अंड्यू इन्फ्लुएंस में आकर कोर्ट में ये बात कहते तो हैं कि रेप हुआ था, पर जब उनसे पर्सनली बात होती है तो वो ये कहते हैं कि इट वॉज कंसेंसुअल. प्यार आ जाता है ना, वही प्यार अंधा होता है, वही वाली चीज़ है. मैं किसी भी जेंडर के लिए बात कर रहा हूँ, पर डेटा जो वो भी मैंने बताया. अब कोर्ट्स में सब चीज़ें पहुंच रही है, तो अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो आइडिया ऑफ माइनर्स की कंसेंट की बात कर रहे हो ना, एक तरीके की ग्रे एरिया है. मतलब रेप, स्टैट्यूटरी रेप बोलते हैं इसको, रेप के चांसेस हैं कि रेप हुआ होगा वहां पर. ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोचिए कि रेप था या नहीं था, क्योंकि 18 साल से नीचे तो ऑटोमेटिकली एक रेप हो ही गया ना. पर जैसे कि समाज में चेंजेस आ रहे हैं, कई बार कोर्ट ने कहा है कि इसको एक तरीके से टीनेजर रोमांस के रूप में देखना चाहिए हमें, ना कि रेप के रूप में. जो बच्चे 16-17 साल के हैं वो इतने मच्योर हैं कि वो कॉन्सिक्वेंसेस से वाकिफ होते हैं आज के समय में, मैं कह रहा हूं. क्योंकि ये जब कानून बनी थी ना 2012 में, तब पब्लिक के डिमांड के बाद ही 18 साल किया गया था. पहले 16 साल ही था एज ऑफ कंसेंट, और सबसे पहले तो 10 ही साल था 1860 में, फिर 12 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 16, फिर 18 किया गया पब्लिक डिमांड के बाद, निर्भया गैंगरेप केस के बाद, 2013 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद. ओरिजिनली 16 साल ही था, बाद में 18 साल किया गया था इसको, और बाद में फिर से डिमांड उठ गई 16 साल करने की. क्यों? ये तो पिछले 10 साल में रैपिड चेंजेस आए हैं ना सोसाइटी में, अर्बन एरियाज में खासकर. उसके बेसिस पे देखा गया है कि 17 साल की लड़कियां, 16 साल की लड़कियां, चाहे लड़के चाहे कोई भी हो, दे आर हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप, कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप. तो हर किसी को रेप थोड़ी कह दोगे आप, तो ऐसे तो लाइन लग जाएगा रेप केसेस की. फिर कोर्ट्स का कहना है ये, हमें सोचना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा. क्वेश्चन भी हमारा यही है, और क्वेश्चन इज द सेम कि क्या हमें रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि पहले 16 साल ही था एज, 18 आपकी डिमांड के बाद हुआ था. नाउ यू आर अगेन डिमांडिंग, बिकॉज कोर्ट कहती है कि इसको टीनेजर रोमांस के रूप में देखना चाहिए हमें, ना कि रेप केस के रूप में देखना चाहिए हमें. ये अब आपके ऊपर है, आप सोचिए. क्वेश्चन आपके ऊपर ही छोड़कर जा रहा हूं मैं अपनी कुछ यहां पे ओपिनियन नहीं दे रहा हूं. पर एक चीज और बताता हूं, जस्टिस वर्मा कमेटी जो बनी थी, उन्होंने भी बोला था कि एज ऑफ कंसेंट 16 साल होना चाहिए. लॉ कमीशन की 205वीं रिपोर्ट आप देखोगे, उन्होंने बाद में कहा कि 16 साल ही होनी चाहिए. कई बार कोर्ट्स ने भी कहा है 16 साल होना चाहिए, 16 साल कर दीजिए एज ऑफ कंसेंट, और 16 से 18 का जो प्रोविजन है वो थोड़ा अलग बनाइए. उसके ऊपर रेप के कोई पॉक्सो मत लगाइए उनके ऊपर. 16 से नीचे के लिए ठीक है, एप्लीकेबल है, ऑटोमेटिकली ये क्राइम माना जाएगा. और मुझे इतना पता है कि आने वाले 15 सालों में ये भी चेंज होगा, 16 से भी कम की बात होगी बाद में, बिकॉज द सिस्टम इज चेंजिंग वेरी रैपिडली. वेस्टर्नाइजेशन इंडिया में बहुत तेजी से हो रहा है, आप सब इस बात से बिल्कुल वाकिफ हो, आंख नहीं बंद कर सकते. 14 साल भी होगा आने वाले 15-20 सालों के बाद. अभी 16 साल की बात इसलिए हो रही है कि 16 साल के बाद जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो बहुत रैपिड होता है. तो 16 से 18 का चेंज थोड़ा सा हमें अलग प्रोविजन से डील करना चाहिए, एक कोर्ट का कहना है. अब देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी सेम चीज़ कही, केरला हाई कोर्ट ने भी कहा, मद्रास हाई कोर्ट ने भी कहा, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट तो कल ही का है कि हमें एज ऑफ कंसेंट को रीथिंक करने की जरूरत है. और एज एन IAS एस्पिरेंट, एज एन कोई लॉ एस्पिरेंट, अब आपको सोचना है कि कितना होना चाहिए एज ऑफ कंसेंट. क्योंकि 16 से 18 के बीच में जो लड़के लड़कियां कोई भी जेंडर होते हैं, दे आर इनफ मैच्योर कि वो चीज़ों को समझ सकते हैं. तो उनके लिए प्रोविजन थोड़ा अलग रखना चाहिए हमें. और एक चीज़ और माइंड करना चाहिए हमें, अगर माइनर है मान लीजिए कोई, चाहे लड़का चाहे लड़की चाहे कोई भी, पर उसके साथ जो पार्टनर है वो अगर मान लीजिए 5 साल से ज़्यादा का गैप का है, मान लीजिए 26 साल का है, 35 साल का है, 40 साल का है, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस आएगा, ऐसा कई कोर्ट ने कहा है. उसको थोड़ा हमें अलग तरीके से डील करना पड़ेगा. मतलब ये जो चीज़ है ना, जब इसको ऊपर रिविजिट करेंगे तो बहुत प्रोविजन हमें सोचना पड़ेगा कि 16 से नीचे के लिए तो ऑटोमेटिकली क्राइम कर दिया आपने, 16 से 18 के लिए प्रोविजंस बना रहे हो आप, पर एज गैप 3 से 4 साल अगर है
तो उसको थोड़े हद तक माना जाएगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को दिमाग में रखते हुए। पर अगर एज गैप 4 साल से ज़्यादा है, 5 साल से ज़्यादा है, तब उसको थोड़ा सा अनड्यू इन्फ्लुएंस के रूप में देखा जाएगा कि उसने ज़्यादा प्रभावित किया होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे किसी को सेक्स करने के लिए। ये है मुद्दा। अब आप सोचिए कितना होना चाहिए, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है ना ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन, उसने बात बोली हुई थी पहले 18 साल की, उसी के मद्देनजर तो हमने किया था 18 साल। पर बातचीत अब उठ रही है वापस से कि 16 साल करना चाहिए, टीनेजर रोमांस को दिमाग में रखते हुए, हार्मोनल चेंजेस को दिमाग में रखते हुए, सोशल चेंजेस को दिमाग में रखते हुए। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को कैसे सोचते हो कि क्या 16 से 18 साल के बीच में जो लड़के लड़कियां हैं, क्योंकि वो कॉलेज लाइफ में आ जाती हैं, मान लीजिए थोड़ा सा सीनियर लेवल पे आ जाती हैं, तो उनका माइंडसेट तो है थोड़ा सा एडवांस हो जाता है चीज़ों को दिमाग में रखते हुए। तो क्या सबको रेप कह दोगे आप, ऑटोमेटिकली ही क्राइम कर दोगे इंडिया में? ये सोचना पड़ेगा आपको। इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि क्या होगा, रेप है नहीं है। कोर्ट ने तो कहना था जो कह दिया, मैंने आपको लीगल प्रोविजंस भी बता दिए। कोई सोचिए 20 साल के लिए किसी को अंदर कर दोगे आप, और उसको पता है कि कंसेंसुअल रिलेशनशिप है, बट वो प्रेशर में, अपनी फैमिली के प्रेशर में, क्योंकि फैमिली क्या करती है ना ऐसे केसेस में, रेप का इल्जाम लगा देती है लड़कों के ऊपर, मोस्टली लड़कों के ऊपर। डेटा बता रहा हूं मैं आपको, लड़कों के ऊपर देखा गया है लगभग हजारों लाखों केसेस में। अब आप सोचिए कि क्या होगा। मैं आपको एक स्टोरी बताऊं। आई वॉज टॉकिंग टू अ पर्सन, ठीक है, जो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थी। इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन मतलब लीगल नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, पर वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थी। मैंने उनसे बात करी थी, लगभग 15 मिनट बात खड़े होकर बात करी थी। सी सेड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी कि यार जब मैं ना देखती हूँ उनके पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो 14 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे आते हैं उनके पास। बच्चे आते हैं लिटरली। हाउ इट इज हैपनिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके साथ मैं छोड़कर जा रहा हूं आपको, कि एक 15 साल 16 साल के बच्चे इतने सेक्सुअली एक्टिव कैसे हो जाते हैं कि दे गो फॉर प्रोस्टिट्यूशन के पास भी वो चले, प्रोस्टिट्यूट्स के पास भी चले जाते हैं वो। हाउ, हियर कम्स अ चोक। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और यही सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन है। कैसे हो रहा है बताइए। रिलेशनशिप डेवलपमेंट आज आपको पढ़ते होगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आता है। ये सोचिए। और डेटा, एक और चीज बोल कर जा रहा हूं आपको, डेटा बीट्स इमोशंस। लॉ डेटा पे काम करती है, इमोशंस पे नहीं काम करती हमेशा, चाहे इमोशनल आउटरीच कितना भी हो जाए। लॉ की अपनी इंटरफेरेंस से अपना इंटरप्रिटेशन होता है। 2 क्वेश्चंस के साथ छोड़कर जा रहा हूं आपको, सोचिएगा, बहुत काम की चीज़ है ये। ज्वाइन करिए डेली पीडीएफ न्यूज़पेपर डिस्कशन, लिंक आपको पीडीएफ में नीचे मिल जाएगा, पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। यूपीएससी स्क्रीनशॉट को ट्विटर पर फॉलो करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी, थैंक यू।